तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेड़िया के बारे में। ये देखिए ये जीव है भेड़िया, ठीक। इसे कहानी में हम जानेंगे। तो आइए देखिए, यह हमारा जो है संध्या, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, सच में हुआ है ऐसा। जो साहसी संध्या है, संध्या नाम है लड़की का। तो आइए देखते हैं। देखिए उसकी लाल लाल आंखें, लपलपाती जीभ देखकर 10 वर्षीय संध्या, 10 वर्ष की एक लड़की है संध्या, जो लाल लाल आंखें और लबलबाती जीभ को देखकर संध्या एक क्षण के लिए तत्सब हो जाती है। वह सोच भी नहीं पाई कि कोई कुत्ता इतना भयानक हो सकता है और हमला भी कर सकता है। संध्या उस समय घास काट रही थी। क्या कर रही थी? खेत में घास काट रही थी। हर रोज वह उस इलाके में हंसिया, यानी कि हंसुआ जिसे आप बोलते हैं, जिसे धान काटा जाता है, बस उसे लेकर आती थी और घास काटती थी। अंबाला जिले का नाम है। अंबाला जिले के धामसू गांव में रहने वाली यह बालिका एकदम सीधी सादी थी। अंबाला गांव में रहती थी, ठीक, और गांव का नाम था धामसू, किंतु साहसी की धनी थी। ये जो थी लड़की, यह बहुत साहसी थी, इसमें बहुत साहस था। अब आइए देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। तो ये है संध्या और ये है वो जयकाल बोलिए चाहे भेड़िया बोलिए। अब आइए देखते हैं, कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। तो संध्या ने देख लिया घास काटते वक्त कि वह लबलबाता हुआ जीव भेड़िया उसके सामने खड़ा था। 4 दिसंबर 1980 की बात है, ठीक ना। 4 दिसंबर 1980 को घास काटते हुए संध्या ने एकाएक आसपास अजीब सी बदबू महसूस की। वह परेशान हुई कि यह बदबू किधर से आ रही है। फिर जब ध्यान से देखा तो सामने लबलबाती मौत खड़ी है। संध्या को तभी याद आई कि यह कुत्ता नहीं है, यह तो पागल गीदड़ है। गीदड़ भेड़िया जो बोलिएगा, ठीक, यह पागल गीदड़ है। उसे यह भी याद आ गई कि पिछले कुछ दिनों से गांव वाले इस पागल गीदड़ की वजह से बेहद परेशान हैं। कई लोग को इसने जान से मार डाला है। इस पागल गीदड़ ने कई लोगों को जान से मार डाला है। कुछ लोग इसके काटने से फैलने वाले जहर के कारण, इसके विष के कारण मर गए हैं। इसने तो सारे गांव में भयंकर उत्पात मचा रखा है इस भेड़िए ने। संध्या समझ गई कि इस खूंखार जानवर के सामने शराफत से काम लेने से नहीं चलेगा। इसमें शराफत की जगह कमजोरी दिखाने से काम नहीं चलेगा। इससे तो मुकाबला ही करना होगा। संध्या ने समझ लिया कि इससे मुकाबला करना है। यह तो छोड़ेगा नहीं मुझे। उधर गिदड़ दांत निकाले और मुंह खोले हुए बराबर आगे बढ़ रहा था कि जैसे मौका मिले वह संध्या को झपट ले और उसका मांस नोच ले संध्या का। संध्या ने चटपट अपने दुपट्टे को समेटकर मुट्ठी से पकड़ लिया और दूसरे हाथ में हंसिया, जिसे धान काटते हैं, उस हथिया को ले लिया। संध्या ने यह सब जिस तेजी से किया, इतनी तेजी से उधर गीदड़ भी हमला किया। उधर गीदड़ ने हमला कर दिया और इधर संध्या ने अपनी दुपट्टा को बांध रहा था। संध्या बड़ी जोर से चीखी, बचाओ। उसकी चीख सुनकर आसपास के 2 ग्रामवासी आ गए, 2 गांव के लोग आ गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनकी आंखें की फटी रह गईं। संध्या और गिदड़ के बीच भीषण युद्ध हो गया, शुरू हो चुका था ये भीषण युद्ध। यहाँ पे देख लीजिए भीषण युद्ध, ठीक ना। उसके बाद गिदड़ अपने पैने दांतों से संध्या का मांस नोच लेना चाहता था। वह पूरी ताकत से उस 10 वर्षीय लड़की से टक्कर ले रहा था। उधर संध्या अपना दुपट्टा गिदड़ के मुंह में ठूस रखा था। गिदड़ का जो मुंह था उसी में ठूस रखा था, जिसमें वह नोचना चाह रहा था संध्या का मांस, जिससे गिदड़ अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसके दांतों में सोचिए कि दुपट्टा को ठूस दिया, ठीक, अपने दुपट्टे को। संध्या का हाथ गिदड़ की जहरीली लार से भीग रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से वह हंसिए द्वारा गिदड़ पर लगातार वार कर रही थी। वह दूसरे हाथ से क्या कर रही थी? गिदड़ को मार रही थी हंसुए से, और पहले हाथ से वो दुपट्टे को, ओढ़नी को उसके मुंह पे ठूस दी थी ताकि वह उसको चबा ना सके। आखिर गिदड़ पर हो रहे हंसिए के वारों ने असर दिखाना शुरू किया। गिदड़ घायल होकर भाग गया, ठीक, भाग खड़ा हुआ। गिदड़ अब भाग गया। संध्या ने अपना काम पूरा किया। वह इतना थक चुकी थी गिदड़ से लड़ते हुए कि तुरंत उसके बाद वह बेहोश हो गई।
गांव वाले जो उसके सामने खड़े थे वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहाँ संध्या का इलाज हुआ और कुछ ही दिनों बाद वे ठीक हो गई। संध्या के इस साहस भरे कार्य से प्रभावित होकर भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उस वर्ष संध्या को उसके साहस के लिए पुरस्कार किया। यह वास्तव में एक घटना है दोस्तों जो सच्ची में हुई है, ठीक है ना, 1980 के दशक में। यहाँ पे आपको डेट भी दिया गया था। अब आइए हम प्रश्न अभ्यास का देखते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस पाठ से हमें मुख्य शिक्षा क्या मिली। देखिए, इस पाठ से मुख्य शिक्षा मिली कि आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, आपको उसका सामना डट कर करना चाहिए। ठीक, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। देखिए, 10 वर्ष की बच्ची उस भेड़िए से टक्कर ले गई तो आप तो उससे ज़्यादा ही उम्र के होंगे। अब देखिए, संध्या थी, सही विकल्प को चुनना है। संध्या क्या थी? साहसी थी। गांव वालों की परेशानी का कारण क्या था? पागल गीदड़। गीदड़ कैसा जानवर है? तो गीदड़ एक हिंसक जानवर है। साहस है क्या? एक गुण है, एक अच्छा गुण है। संध्या को पुरस्कृत किया गया, उसने साहसपूर्ण कार्य की, इसके लिए उससे जो है पुरस्कृत किया गया। अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पागल गीदड़ को सामने पाकर संध्या ने क्या निर्णय लिया? पागल गीदड़ को जब संध्या ने सामने देखा तो उसने कहा, अब हमें शराफत से काम नहीं चलेगी, इससे तो लड़ना ही पड़ेगा। और उसने लड़ना शुरू किया। दांत उसके मुंह पे दुपट्टा को ठूस दिया अपने ओढ़नी को और दूसरे हाथ से हंसिए से वार करती रही। तब तक वार करती रही जब तक कि वह भेड़िया भाग नहीं गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा दोस्तों कि जब भी मौका मिले, अगर आप जब भी मुसीबत में पड़े, उसका डटकर सामना करना है, उससे भागना नहीं है। अगर उस समय संध्या अगर भाग जाती तो भेड़िया उसको मांस नोच लेता। यदि आप संध्या की जगह होते तो क्या करते हैं? हम भी वही करते जो संध्या करती थी। अपने जीवन से जुड़ी किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जब आपने कोई साहस भरा कार्य किया हो। ठीक, आप ऐसा घटना सोच लीजिए। जो डर गया वह मर गया। इस उक्ति के संबंध में अपना विचार कीजिए। तो संध्या की बात सही है और यह बात भी सही है, जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। साहस से संबंधित कहानियों को पढ़िए और अपने दोस्तों को सुनाइए। तो चलिए, अभी मेरे साथ मेरे 2 भाई सुन रहे हैं, ये भी कहानी सुन लिए। और आप सभी मेरे लंगोटिया यारों को भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। पढ़िए, अपने आगे लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।